गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में अपने एक्सरसाइज नंबर जो 2 थी उसके 1 मार्क्स वाले टोटल क्वेश्चन मैंने आपको विद थ्योरी, जो भी थ्योरी थोड़ी बहुत करवानी थी आपको, जो थ्योरी में से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो भी आपको बताई थी। तो आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों ने वो वीडियो अच्छी तरह से देख ली होगी और सारे क्वेश्चन आपने खुद ने किए होंगे। उसकी PDF विद आंसर मैंने टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर ही डाल दी है। तो जो बच्चे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ बेटा उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर आपको PDF मिलती रहेगी। ठीक है भाई। तो आज अपने एक छोटा सा चेंज ये कर रहे हैं भी, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे भी सर जो ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन आप दे रहे हो तो ये हमें खुद को हल करने के लिए दें, ठीक है भी, ताकि हमें पता चले भी हमारी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो इसलिए आज मैं आपको पहले तो जो भी इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, 3 के अंदर जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें क्या करना है वो बताऊंगा आपको पहले, और उसके बाद बेटा आपको टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे इस चैप्टर के। तो कम से कम मैंने 10-15 क्वेश्चन बनाए हैं और उन क्वेश्चनों के अंदर आपका सारा चैप्टर कवर हो जाता है, तो उससे बाहर कुछ नहीं है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे और उन क्वेश्चनों के आंसर फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों पर ही दे दूंगा। ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों, जो भी विद्यार्थियों ने चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो वो टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो उसके अंदर बेटा अब क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे जो भी पेपर अब मैं प्री बोर्ड वगैरह और जो भी लूँगा तो वो आपको उस चैनल पर और ग्रुप दोनों में ही मिल जाएंगे। तो आप बेटा इतना काम ज़रूर कर लीजिएगा और वो कर लेना भाई। ठीक है। और बहुत से बच्चों के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं भी सर 10 नंबर चैप्टर 11, 12 ये चैप्टर करवाओ। तो बेटा मैं कोशिश करूँगा अब कैसे जैसे भी टाइम निकाल के आपको ये वीडियो भी मिलती रहेगी और उधर से वो चैप्टर भी मिलते रहेंगे। ठीक है। तो उनकी मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा भी, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने लगभग कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, फिर अगर आप उसको मान लो कोई 5, 10, 15, 20 बच्चे देखते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। सारे विद्यार्थी देखे तो चलो मेरे को भी अच्छा लगता है भी, हाँ भी सारे विद्यार्थी देख रहे हैं तो मेरे को और वीडियो डालनी चाहिए। तो अब 10-15 विद्यार्थी देखते हैं तो बेटा आपको बता रहा हूँ मैं भी, एक वीडियो को तैयार करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। ठीक है ना। तो अब आप भी सोच लीजिए भी एक वीडियो को तैयार करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो इतना टाइम देने के बाद भी अगर उसका कोई अच्छा आउटपुट ना मिले तो आपको पता है भी ऐसे टाइम वैसे भी बेटा मेरे पास बहुत कम है और फिर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं। तो चलिए बेटा आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर, जिन्होंने चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है वो चैनल को ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बेटा एक्सरसाइज नंबर 3 है। 3 के अंदर आपको थ्योरेटिकल पार्ट मैं बता रहा हूँ पहले भी, इसके अंदर क्या करना है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है भी, इस चैप्टर के अंदर आव्यूह की डेफिनेशन। तो सबसे पहले तो आपको आव्यूह की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और ये जितना पार्ट आपको मैं बता रहा हूँ ये टोटल पोर्शन बेटा आपको बुक के अंदर सारा मिल जाएगा। ठीक है। तो पहला काम आपको ये करना है, आव्यूह की डेफिनेशन। संख्याओं के सुव्यवस्थित क्रम को आयताकार या वर्गाकार, संख्याओं जितने भी अपने पास संख्याएं हैं उनको अगर सुव्यवस्थित क्रम के अंदर या तो आयताकार में लिखें या वर्गाकार में लिखें तो व्यवस्थित कर दें उनको पंक्तियों और स्तंभों में, तो उसको अपने को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद में आपको पढ़ने हैं मैट्रिक्स के प्रकार, पंक्ति मैट्रिक्स, ठीक है, स्तंभ मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स बेटा, उसके बाद में अदिश मैट्रिक्स, फिर इकाई मैट्रिक्स, फिर ये देखिए एक समान मैट्रिक्स मैंने बीच में लिख दिया है, ये कई बच्चे छोड़ देते हैं, इक्वल मैट्रिक्स, और ये त्रिभुजाकार मैट्रिक्स।
ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देता हूं। किसको कहते हैं? पंक्ति मैट्रिक्स, जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। स्तंभ मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ एक हो, पंक्तियां कितनी भी हो सकती है। शून्य मैट्रिक्स, इसकी कोटि कुछ भी हो सकती है, लेकिन सारे के सारे अवयव क्या होते हैं? उसके अंदर 0 होते हैं। वर्ग मैट्रिक्स किसको कहते हैं? वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बेटा इक्वल हो। विकिरण मैट्रिक्स, तो वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके अंदर मुख्य विकिरण के सारे अवयव हो, बाकी सारे क्या हो? 0। अदिश मैट्रिक्स, जिसमें मुख्य विकिरण के अवयव को इक्वल हो। अदिश भी एक वर्ग मैट्रिक्स होती है, तो वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के अवयव समान हो, अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। इकाई मैट्रिक्स, तो वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण का प्रत्येक अवयव एक हो, तो वो इकाई मैट्रिक्स होती है। उसके बाद में बेटा समान मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो वे दो मैट्रिक्स जिनका सबसे पहले तो क्रम यानी ऑर्डर इक्वल हो, उसके बाद में दोनों के जो संगत अवयव है वो आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। उसके बाद में त्रिभुजाकार, तो ये 2 प्रकार की होती है, ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार। तो मुख्य विकिरण से अगर ऊपर के अवयव दे रखे हैं, नीचे के नहीं दे रखे हैं, तो ऊपरी त्रिभुजाकार है। और अगर निम्न त्रिभुजाकार में नीचे के अवयव दे रखे हैं और ऊपर के सारे अवयव 0 है, तो वो निम्न त्रिभुजाकार कहलाती है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो ये अवयव के बारे में इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में परिवर्त मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसको a की पावर t से लिखा जाता है, या इसको कई बार a की पावर डैश से भी लिखा जा सकता है। दोनों ही a का ट्रांसपोज कहलाता है परिवर्त मैट्रिक्स। ये किसको कहते हैं? अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी पंक्तियां दे रखी है उनको अगर स्तंभों में बदल दिया जाए तो एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी, और उस नई मैट्रिक्स को पहली वाली मैट्रिक्स का क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है सममित मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद में वापस वही आ जाए तो वो सममित मैट्रिक्स होती है। विषम सममित बेटा, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद में वो -a के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, या a जो है वो -a की पावर ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, तो वो विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। और विषम सममित मैट्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है, मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो मुख्य विकिरण जो होता है उसके सारे के सारे अवयव क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो 0 होते हैं तो वो आपकी विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। उसके बाद में देखिए बेटा, अगर कोई ए मैट्रिक्स जो है वो वर्ग मैट्रिक्स है, तो a + a का ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स होती है। बेटा वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, सारी चीज़ें आपको A to Z इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इनमें से कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये थ्योरी जो है वो अलग से जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रही थी वो सारी बातें मैंने एक जगह नोट कर ली है, और नोट करके और मैंने सोचा अभी आपको ये सारी बातें एक बार बता दूँ और आप थोड़ा इनका रिविज़न कर लो। ठीक है बेटा, तो 1 नंबर में ये कोई भी बात आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए आप रिस्क मत लेना, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं, अपने को सारा टोटल करना है। क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपको। 100% पेपर में इनमें से ही क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटी है मेरी इस बात की। तो बेटा देखिए, अगर कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स के अंदर उसका अगर ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए तो जो एक नई मैट्रिक्स आएगी, और वो मैट्रिक्स होगी वो हमेशा आप ध्यान रखना कौन सी मैट्रिक्स होगी? सममित मैट्रिक्स होगी। तो पर्सन ऐसे आ सकता है भी a + a का ट्रांसपोज एक ब्लैंक दे सकता है, मैट्रिक्स होती है, तो ब्लैंक में आपको क्या लिखना होगा? सममित। तो ध्यान रखना a + a का ट्रांसपोज एक सममित मैट्रिक्स होती है, और a - a का ट्रांसपोज एक कौन सी मैट्रिक्स होती है? विषम सममित मैट्रिक्स होती है। अगर किसी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए, तो वह एक विषम सममित मैट्रिक्स होगी। ठीक है बेटा, उसके बाद में एक और एक का ट्रांसपोज का गुणा कर दिया जाए, या एक के ट्रांसपोज को ए से गुणा कर दिया जाए, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स होगी? सममित मैट्रिक्स। अब एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, अगर मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी आपको, इसको आपको चेक करना है भी ये सममित है एक विषम सममित, तो किसी भी मैट्रिक्स को सममित विषम चेक करने के लिए उस मैट्रिक्स का आप बेटा क्या कर दीजिए? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज करने के बाद में जो आगे मैट्रिक्स आएगी वो देखो आप वापस इसके बराबर आ रही है या -a के बराबर आ रही है। ठीक है, इसके बराबर आ रही है तो वो सममित है, और इसके बराबर आ रही है तो वो बेटा विषम सममित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, अगर ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मैं अगर ट्रांसपोज कर दूं तो वो वापस किसके इक्वल होता है बेटा? ए के इक्वल होता है। ठीक है,
तो ये जो चार गुणधर्म है, इन चारों के लिए ए मैट्रिक्स जो है वो क्या होनी चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स। नीचे ये दे रखा है, इनके लिए वर्ग मैट्रिक्स होना कोई जरूरी नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स हो। तो अब ए प्लस माइनस बी हो, ए के अंदर अगर बी जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, फिर उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, तो ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब ए कोई मैट्रिक्स है, उसको किसी अचर राशि से गुणा करके उसका ट्रांसपोज निकालें, तो ट्रांसपोज सिर्फ इस मैट्रिक्स का होगा, ये अचर राशि क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी बेटा। ठीक है, उसके बाद में देखिए, अगर कोई दो मैट्रिक्स का गुणा करके फिर उसका ट्रांसपोज निकालें, तो ये बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इनटू में बेटा ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, ये ध्यान रखना। और दो मैट्रिक्स का गुणा करना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए बेटा। ये जितना भी पोर्शन है ये आपका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पार्ट है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, सॉरी कैलकुलेशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, गड़बड़ हो सकती है। मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर है, चाहे आपका सारणिक वाला है, चाहे आपका वो आगे गुणधर्म वाला है, तीसरा चौथा पांचवा, इनके क्वेश्चनों को हल करके देख लेना अपने हाथ से। कैलकुलेशन में गड़बड़ 100% करते हो आप। विशेष तौर से दो मैट्रिक्स का गुणा करना, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बेटा अच्छी तरह से करके देख लेना। क्वेश्चन आप 5-5, 10-10 क्वेश्चन आते सभी को है, लेकिन बार बार कह रहा हूं कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है, तो कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करनी है बेटा अपने को, तो ध्यान रखना इस बात का। तो ए और बी का गुणा करके अगर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो, तो ये बी के ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, इस बात का ध्यान रखना भी। आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भी, ये कहता है अगर प्रत्येक वर्ग आव्यूह को, कोई भी एक वर्ग आव्यूह दे रखी है, उसको एक सममित और सममित और बीच में और आएगा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए कैसे भी, मान लीजिए ये आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, तो ये आपको अभी मैंने बताया था भी ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित होता है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये सममित है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये क्या है, विषम सममित। तो सममित मैट्रिक्स का हाफ और विषम सममित मैट्रिक्स का हाफ करके दोनों को जोड़ दिया जाए, तो वापस आपके पास कौन सी मैट्रिक्स मिलती है, ए मैट्रिक्स प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, तो ये गुणधर्म आप अच्छी तरह से देख लेना, ये भी आ सकता है। उसके बाद में आता है गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। तो गुणन प्रतिलोमी आव्यूह देखो क्या होता है, इसके अंदर ये होता है भी कोई भी दो मैट्रिक्स है, इन दोनों का गुणा करते हैं, ए बी का गुणा अगर आई है या बी ए का गुणा भी क्या है, आई है, तो ए और बी जो है वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, गुणन प्रतिलोमी कहलाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेटा आपको बुक के अंदर टोटल मिल जाएगी, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वरना आपको इसकी पीडीएफ मैंने बता ही दिया है, पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप पीडीएफ जरूर ले लेना बेटा। ठीक है, तो ये सारी की सारी थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो बेटा आराम से आप सारा का सारा कर लेना। ठीक है, तो वीडियो को साथ साथ में लाइक ज़रूर कर दो जो भी बच्चे देख रहे हैं, ताकि थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा लगे भी सारे बच्चे बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो थोड़े थोड़े उन क्वेश्चनों को मैं आपको समझा दूंगा भी आपको कैसे करने हैं, बट वो सारे के सारे क्वेश्चन करने आपको खुद को है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस आपको नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर बता दीजिए भी सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये बताइए, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको ग्रुप में भेज दूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप जो ये आपका वीडियो अपलोड होने के बाद में जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप कमेंट करके बता दीजिए भी सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हमको बताइए, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और उन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये देखिए, अब क्वेश्चन आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 3 है। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 3 के ये क्वेश्चन है, तो कम से कम 15 ये क्वेश्चन है ये, तो इनको देखो समझा देता हूँ बेटा मैं आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्या है, 1 में दे रखा है एक आव्यूह ए का क्रम है 3 × 5 तथा
आर जो है ए की पंक्ति मैट्रिक्स है, ध्यान रखना आर जो है ए की पंक्ति मैट्रिक्स है, तो अवयव आर का क्रम क्या होगा, उदाहरण है ये आपका, ठीक है। तो आर का आपको क्या निकालना है, क्रम निकालना भी, जरा आर की कोटि क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर निकालना आर का। क्लियर बेटा। उसके बाद में एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो 2 इंटू 3, यहाँ पर कोई भी क्रम दे सकता है, एक आपको अवयव क्रम की अवयव है AIJ लिखना है और उसका अवयव ऐसा कोई भी दे सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले आपको 2 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स बनानी है और उस मैट्रिक्स के अंदर अवयव होंगे 6, तो वो 6 के 6 अवयव आपको यहाँ से निकालने हैं। तो आशा करता हूँ सबको ये क्वेश्चन आता होगा। और कई क्वेश्चनों में यहाँ पर मापांक लगा होता है, तो मापांक का मतलब ये होता है भी इनमें I और J की जो वैल्यू पुट करोगे और पुट करने के बाद में बेटा जो आंसर आएगा ना, उस आंसर के अंदर आपको बाहर पॉजिटिव ही लेना है, मापांक को हटाने के बाद नेगेटिव आपको अवयव नहीं लिखना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में और एक बात और बता रहा हूँ बेटा आपको, मॉडल पेपर में जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, वो क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर डाले हैं, तो आप वो टेंशन मत लेना। अभी कई बच्चे कह रहे थे सर मॉडल पेपर करवाइए, तो मॉडल पेपर के क्वेश्चन मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक मैट्रिक्स दे रखी है ये 2 इंटू 4 इसकी कोटि है, तो ए में अवयवों की संख्या यानी इसका क्रम है 2 इंटू 4, तो अवयवों की संख्या बेटा 2 इंटू 4 का गुणा कर दीजिए, तो 8 अवयव इसके अंदर होंगे, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 4, ये मॉडल पेपर का है आपका। अभी 4 इंटू 4 क्रम की एक क्या लिखनी है, मैट्रिक्स लिखनी है, जिसके अंदर 4 ही पंक्तियां और 4 स्तंभ हो, तो ये मैट्रिक्स लिखनी है। 5 नंबर क्वेश्चन है बेटा, अभी 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स के संभावित क्रम ज्ञात कीजिए, भी उसके कितने क्रम होंगे। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स दे रखी है और ये मैट्रिक्स दे रखी है, ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो इनके अवयव भी बराबर होते हैं, यानी ए प्लस बी का मान 6 होगा, ए बी का मान 8 होगा। तो आपको एक सूत्र पता होता है भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान निकालना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab के बराबर होगा। तो वहाँ से आप ए माइनस बी का मान निकालोगे और ए प्लस बी का मान आपको दे रखा है, दोनों समीकरणों को हल करके ए बी का मान निकालें। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो k प्लस 4 बराबर ए होगा, तो पहले k का मान निकालना है, तो k का मान यहाँ से निकाल लीजिए, ये दोनों मान बराबर होंगे, इनको बराबर करके k निकाल लीजिए, k का मान यहाँ रखोगे तो a आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में a मैट्रिक्स दे रखी है, b मैट्रिक्स दे रखी है, तो 2a माइनस b का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा काम है, a को 2 से गुणा करके और उसके बाद में उसमें से b मैट्रिक्स क्या कर देना, माइनस कर देना। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी दिया था, टेस्ट के अंदर भी, तो बहुत से बच्चों ने गड़बड़ की थी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ डाला है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना, ए और बी का मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में उसका ट्रांसपोज निकालना भी, ट्रांसपोज कितना होगा। क्लियर, तो ये करना आराम से आप, अगर नहीं हो तो मेरे को बता देना। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2a प्लस बी का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, तो a ज्ञात कीजिए। तो इस b को इधर ले आइए तो माइनस का हो जाएगा, फिर b का मान रख दीजिए, फिर दोनों मैट्रिक्स को माइनस करके और 2 का भाग दे देना, तो आपके पास बेटा कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, a मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 11 में दे रखा है a प्लस बी का मान और a माइनस बी का मान दिया हुआ है और b का मान आपको निकालना है। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो a का मान आ जाएगा, और इनको अगर मैं दोनों को घटा दूं तो b का मान आ जाएगा। तो एक बार इन दोनों को प्लस कर लेना, एक बार इन दोनों को बेटा माइनस कर लेना। तो लेकिन अपने को तो एक ही पूछा हुआ है, तो एक पूछा हुआ है, तो इन दोनों को क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करना होगा। तो दोनों को माइनस करेंगे तो b आ जाएगा। अगर a का मान पूछे इसमें तो दोनों को जोड़ देना, ठीक है भाई। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स दे रखी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, 2 मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगी वो इसके अंदर जोड़नी है। जोड़ने के बाद में दोनों तरफ जो है अवयवों की तुलना करनी है और तुलना करके x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, कंपैरिजन करके x की वैल्यू फाइंड कर लेना। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है, a मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी कोटि है 3 इंटू 4, तो b इस प्रकार की मैट्रिक्स है कि a का ट्रांसपोज जो है वो b के मल्टीप्लाई और a इंटू बी का ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित है, मतलब ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो b का क्या निकालना है,
क्रम ज्ञात कीजिए, मतलब बी की कोटि निकालनी क्या होगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको भी ध्यान से कर लेना, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में एक मैट्रिक्स दे रखी है और ये कहता है ये मैट्रिक्स जो है सममित है। तो आपको पता है भी कोई भी मैट्रिक्स अगर है वो सममित है तो वो ए के ट्रांसपोज की क्या होती है, बराबर होती है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना, फिर दोनों को बराबर करके और अवयवों की तुलना करोगे तो किसका मान आ जाएगा बेटा, एक्स का मान आ जाएगा। तो ये आपके 15 क्वेश्चन है। तो 15 के 15 आपको मैंने करवा दिए अच्छी तरह से। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 से लेके 11 तक है और फिर मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, आगे वाले भी आप ले लेना। तो जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद में ये है बेटा आपके आगे के क्वेश्चन, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से करना। और वीडियो अपलोड होने के बाद, ठीक है ना, जब आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद बेटा इन सभी क्वेश्चनों की आपको ये पेज जो है ये वाला और जो पहले मैंने आपको करवाया था, दोनों की मैं पीडीएफ उसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो वो आप निकाल सकते हो, तो कहीं से भी आप उसकी फोटोकॉपी निकाल लेना। तो ये थी बेटा आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 3 के सारे क्वेश्चन 1 नंबर वाले मैंने करवा दिए हैं। इनके अंदर आपको डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लीजिए और इसी प्रकार से आपकी क्लास रेगुलर लगती रहेगी। और इस बेटा जितने भी विद्यार्थी आप देख रहे हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी बेटा इतनी ज़रूर मेहनत कर लिया करो, थोड़ी सी भी सारे विद्यार्थियों को वीडियो शेयर कर दिया करो और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक बार देख के और चले जाते हैं। तो बेटा अब पीक टाइम है आपका, जो भी ये इम्पोर्टेंट चीज़ें करवा रहा हूँ आपको करनी चाहिए। अब ये 15 क्वेश्चन है, एक नंबर के, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट का काम है। तो साथ साथ में ये करते रहिए। और बाकी आपके स्कूल के अंदर जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो वहाँ भी जो सर आपको करवा रहे हैं वो भी आप काम साथ साथ में बेटा करते रहिए। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो सभी विद्यार्थियों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को इसी प्रकार से लाइक शेयर करते रहिए बेटा और चैनल पर हमेशा ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद बेटा।